वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी, याद रखना छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 10 या 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें हम अगर 8, 10 और 12 का भाग दें तो 6 शेष बचे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है हमें, पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या वही होगी। एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे और अगर उसी एलसीएम में हम अगर 6 जोड़ दें, ठीक है, 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस 6 शेष बच रहा है, हम उसमें 6 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 8, 10, 12। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो हो ही चुकी होगी। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 10, 4 6 12। ठीक है, फिर 2 का देंगे, 2 का दिया तो 1 बार, 5 बार और 3 बार। ठीक है, 3 बार देंगे, 1 बार 5 बार देंगे। ठीक है, तो 1 1 बन जाएगा, ये आप दिलेंगे जल्दी से। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, तो इनका एलसीएम आ गया 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24 पंजे 120। मतलब 120 ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा, सबसे छोटी यही होगी। तो इनका एलसीएम हो गया 120। ठीक है, अब अगर हमसे ये पूछा कि छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 8, 10 या 12 का भाग जाए और शेष 0 बचे, तो मतलब 120 संख्या है। मगर ये कह रहा है 120 नहीं, संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें 6 शेष बचे। इसका मतलब हो गया कि अगर 8 का भाग दे रहे हैं तो भी 6 शेष बच रहा है, 10 का भाग दे रहे हैं तो भी 6 शेष बच रहा है, और 12 भाग दे रहे हैं तो भी 6 शेष बच रहा है। इसका मतलब हो गया अगर इसमें हम 6 जोड़ दें इस संख्या में, ठीक है, 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 126 हो गया। ठीक है, तो 126 ऐसी संख्या होगी जिसमें अगर हम भाग देंगे 8 का, 10 का या 12 का, तो हमारा हर बार शेष में क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे, 126 में दे रखा है, मतलब ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसको बाई ऑप्शन आप चेक करते तो देखिए 66 में देंगे भाग अपन 8 का, तो 8 हो जाएंगे 64। ठीक है, 64, 2 बच रहा शेषफल, मतलब 8 के बाद देने पे 2 शेषफल बच रहा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्वेश्चन में दिया होगा 6 शेषफल बचना चाहिए, मगर 6 नहीं बच रहा है, या तो 2 ही बच रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 186 में लेंगे, 8 का देंगे, 8 दूनी 16, बच गए 2। ठीक है, 26, तो इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये वैसे रॉन्ग हो गया। फिर हम भाग दिए इसमें, 8 का देंगे, 8 दिए 24। ठीक है, 24 तो हो गया और 6 बच गया, मतलब 8 का इसमें जा रहा है। ठीक है, 10 का भाग देंगे, 10 का भी जाएगा और 6 बचेगा, मतलब 10 का भी जा रहा है। फिर हम देंगे किसका, 12 का देंगे, तो 12 एकम 12 और 6 बच जाएगा। ठीक है, तो 12 का भी इसमें जा रहा है, मतलब आंसर तो ये भी है। मगर जब हमसे ये पूछ लिया कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, 126। तो बाई ऑप्शन भी आप कर सकते थे और ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे बोले छोटी छोटी संख्या है तो हमें क्या करना, ऑप्शन जो दिए रखी हो संख्या है तो छोटी वाली को लेना है पहले ऑप्शन में। ठीक है, इससे क्या होगा, आंसर जल्दी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 100 एवं 200 इसके बीच में आने वाले उन सभी पूर्णांकों की संख्या क्या होगी जिसको हम या तो 6 से या 9 से भाग दें तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी हमें संख्या निकालनी है। ठीक है, अब 6 या 9 से पूर्णतः विभाजित क्या होगा, जो इनका एलसीएम होगा वही होगा। ठीक है, तो 6 और 9 का एलसीएम हम निकाल सकते हैं कैसे, सबसे पहले हम देखा तो 6 की टेबल आती है 6, 12, 18। ठीक है, इसी तरह हम 9 से चला, 9 1 9, 9 2 18। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन आ गई, तो हम लेगा हाँ 18 जो है दोनों में कॉमन आ गई। इसका मतलब 18 जो होगा वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 18 गया। ठीक है, मतलब 18 ऐसी संख्या होगी जिसमें 6 का भाग भी जाएगा और 9 का भाग भी जाएगा। अब 18 के जो भी मल्टीपल होंगे, 18 के जो भी गुणनफल होते हैं इसके, ठीक है, जैसे 18 जो टेबल में आते हैं, तो 18 का मान लीजिए हमने पहाड़ा लिख दिया, 18 18 36 18 30 54 18 चौक 72 8 पंजे 90 108 126 144 162 180 198 और 198 बाद में 8 जोड़िए 106 216। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे होगी। ठीक है,
अब हमसे पूछा है कि 100 एवं 200 बीच में, 100 200 बीच में क्या हो रहा है, तो ये तो 100 से कम है तो ये तो आएंगे नहीं उसमें, और ये बात जो आएंगी वो 200 से ज़्यादा है तो ये नहीं आएंगी। ठीक है, अब बची क्या, तो 108, 126, 144, 162, 180, 198, ये तो संख्याएं जो होंगी वो विभाजित होंगी इससे। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सी संख्याएं हैं 100 और 200 बीच में जो 18 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, 18 से पूर्ण विभाजित होगी मतलब वो 6 और 9 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ या नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 एवं, या में तो क्या हो जाएगा, या का और एवं का बहुत अंतर है इसमें। जैसे 6 और 9, 6 या 9 बोलता हूँ मान लीजिए, इसे देखिए 6 या 9। ठीक है, तो 6 की क्या होती है, जैसे 16 से 96 सोच सकते हैं 112। ठीक है, 112 में जा रहा है 16 है 112, 6 काटे पर लिखेंगे 17 संग 102। ठीक है, 102 में जाएगा, 108 में जाएगा। ठीक है, 108 से 114 में जाएगा, इस तरह से ये संख्या हो जाएंगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 9 का देंगे 11 नाम 99, 12 नाम 108। ठीक है, 108 फिर 108 में 117। ठीक है, जो भी 13 जो भी 9 की टर्म में आ रहे हैं सब, तो ये ऐसे जाएंगे। एक तो संख्याएं बहुत हो जाएंगी। ठीक है, मगर ऐसी संख्याएं, अब यहाँ पे अगर या की जगह हम एवं कर दें, इसका मतलब हो गया कि वो संख्या दोनों में कॉमन होनी चाहिए। 108 इसमें है तो 108 इसमें है। ठीक है, तो 102 114 ये काउंट नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमें निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकता है कि 6 या 9 से, 6 या 9 से होगी तो संख्याएं बढ़ जाएंगी क्योंकि 6 से अलग अलग होती है विभाजित, 9 से अलग होंगी। और 6 एवं 9, 6 एवं 9 पूछते ही हम क्या करना है, एलसीएम कर देना है। तो एवं का ध्यान रखना, एवं और एवं मतलब होता है एंड। ठीक है, एंड होता है और एक और होता है, और का मतलब हो गया या, एंड का मतलब हो गया एवं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या। तो दोनों से विभाजित कौन सी होगी, जो इनका एलसीएम होगा उसी से वो विभाजित हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6 संख्याएं। ठीक है, तो ये आपको देखना है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर सेम क्वेश्चन को ही मैं ऐसे बोलूँ, सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें 100 से और 200 के बीच में नंबर निकालना है, और अब हमें पता चल गया कि एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम 18 आया है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अब टेबल तो लिखेंगे नहीं, मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, उसमें हमें भाग देना पड़ेगा 18 का, और कितनी बार देंगे, मल्टीपल ढूंढेंगे उसका, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले 200 में 18 भाग देंगे। ठीक है, कितना आ गया, 18 कम 18 बच गया 2, 18 कम 18। ठीक है, मतलब 11 कुछ आएगा। ठीक है, ठीक उसी बार हम 18 का भाग देंगे 100 में, तो 18 पंजे 90। ठीक है, और फिर कुछ बच जाएगा। ठीक है, मतलब 5 संख्याएं जो हैं वो 100 से छोटी हैं, और 11 संख्याएं जो हैं वो 200 के अंदर आती है। तो 0 से लेकर 200 के बीच में आ गई 11 संख्याएं, और 100 के बीच में आ गई 5 संख्याएं। ठीक है, अब हमें तो पूछा है क्या, 100 200 के बीच में, तो ये तो 200 तक की है, ये 100 तक की है, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर दें। 11 में हम अगर 5 माइनस कर दें तो अगर 6, इसका मतलब 6 जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वो होगी 100 और 200 बीच में। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 100 से 0 से लेके 100 के बीच में, फिर 100 से लेके 200 के बीच में। ठीक है, और 0 से लेके 200 के बीच में। अब हमें पता है क्या, 0 से 100 के बीच में हमने निकाली है 5। ठीक है, और 100 से 200 के बीच में हमने निकालनी है कि 100 से 200 के बीच में, और 0 से 200 के बीच में हमने निकाली है 11। ठीक है, मतलब यहाँ क्या लिखे, 11 जाए मतलब 6 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 6 संख्याएं होंगी जो 100 से 200 के बीच में होंगी, तभी दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, 11 बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इसी अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63, 70 और 77 इतने सेंटीमीटर के हैं। कदम मतलब अगर एक आदमी एक कदम रखता है, पहला आदमी यहाँ से लेके अगला कदम रखेगा तो ये 63 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, दूसरा 70 करेगा, तीसरा 77 करेगा। ठीक है, एक कदम चलने पे। अब इसने बोला है कि न्यूनतम कितनी दूरी हो गई, कि वे उस दूरी को पूर्ण कदमों में, ध्यान रखिए न्यूनतम पूछिए, न्यूनतम दूरी मतलब
कुछ ऐसी दूरी होगी जिसको अगर ये 63 के हिसाब से चलेगा, 63 कदम की दूरी मतलब 63 सेंटीमीटर एक कदम में दूरी तय कर रहा है, तो कदम जो आएंगे कि इतने कदमों में पूरी कर लेगा, तो वो कदम पूर्ण होना चाहिए, नंबर में ऐसे मतलब पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 70 के हिसाब से चलेगा वो, और ये 77 के हिसाब से चलेगा। तो वो न्यूनतम दूरी इसने पूछी है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे। जब भी हमारे पास आएगा न्यूनतम क्वेश्चन के, न्यूनतम के लिए क्वेश्चन आएगा कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो हमें पता है जब न्यूनतम पूछता है तो हम क्या करना है, तो उसका एलसीएम में होगा। ठीक है, मतलब हमसे पूछा है कि 63, 70 और 77। देखने पे हमें नहीं पता चलता कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, एलसीएम से होगा या एचसीएफ से होगा। ठीक है, अब भाग देंगे इसमें। अब हमें पता है 7 कॉमन इसमें 7 से डिवाइड हो रहा है सब, तो हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे इसमें। तो 9 7 63, 7 दाई 70, 11 7 70। ठीक है, अब 9 10 11 मतलब एक बार 9 कर देंगे, एक बार 10 कर देंगे और एक बार 11 कर देंगे, तो सब जगह क्या जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे हम, तो हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। ठीक है, इसको गुणा कर लेते। 9 7 63, 63 10 63 10 630 हो गए, 11 गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 3 33 बच गए, 3 11 66 3 66 3 हो गए 69, मतलब 69 सेंटीमीटर की अगर दूरी होगी तो ये क्या करेगा, जो 63 कदम वाला था वो भी इसको तय कर लेगा पूरे नंबर में, क्योंकि इसमें 63 का भाग भी जाएगा, 70 का भी जाएगा और 77 का भाग भी जाएगा। मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, छोटी सबसे दूरी है कम, जिसमें भाग जाएगा 63 का, 70 का और 77 का, और ये अपने पूर्ण कदमों में इसको तय करेंगे। तो अब देख लेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में बैठा है 6930 6930, मतलब पहले ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर होगा। तो जब भी न्यूनतम की बात आती है हमें एलसीएम पे जाना है सीधा। तो ये क्वेश्चन है भाषा के रूप में। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में हमें क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। हमें एग्जाम ऐसे नहीं पूछेगा कि 63 70 और 77 का एलसीएम बताओ आप, ऐसे नहीं पूछेगा। अगर वैसे पूछा तो हर कोई कर देता, मगर जब लैंग्वेज की फॉर्म में आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि आखिर हम इसको किस अप्रोच से सोल्व करें। तो अब आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमें सवाल दिया हुआ है कि दो व्यंजक दिए हुए थे हमें, कि दो व्यंजक है उनका एलसीएम हमें दे रखा है x² + 6x + 8 इंटू x + 1, और एलसीएम दे रखा है हमें x + 1। ठीक है, और पहला व्यंजक में दे रखा है कि उन दोनों में से पहला तो ये है, तो दूसरा वाला क्या होगा। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि कोई भी दो संख्या दे रखी हो n1 और n2, ठीक है, उनका जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, ये आपको याद होगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहला लिखा हुआ है वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, तो x² प्लस का 3x + 2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला व्यंजक। दूसरे को मान लो हमने n2 मान रखा है। ठीक है, एलसीएम दे रखा है हमें x² इंटू 6x + 8। ठीक है, और इधर दे रखा है x + 1, ये तो एलसीएम, और एचसीएफ दे रखा है इसका हमें x + 1। ठीक है, अब अगर n2 में निकालना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये कट तो रहा नहीं आपस में। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि n2 क्या होगा, n2 जो हमारा होगा, नीचे बता देता हूँ, n2 क्या होगा, इस संख्या को हम इसे नीचे ले जाएंगे इस व्यंजक को। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n2 बराबर हो जाएगा, इसके बट्टे में हमने लिख दिया क्या, दूसरा वाला x² प्लस का 3x + 2। ठीक है, अब ये तो हम देखने में थोड़ा विचित्र लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे देख लीजिए, आपको आते होंगे गुणनखंड करना। बाकी x² 6x + 8। ठीक है, x² + 6x + 8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने के, हम जोड़ें तो 6 आए और गुणा करें तो 8 है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8 लिख सकते हैं। 4x + 2x 6x हो गया ना, तो मैंने क्या किया 6x को तो लिखा है केवल, तो ये भी सेम फॉर्म में है। तो अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों से और इन दोनों से। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया
एक्स कॉमन लिया, ठीक है। एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 4, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स प्लस 4 आ गया, ठीक है। मतलब एक्स प्लस 2, यहाँ से मैं अगर एक्स प्लस 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, एक्स प्लस 4 कॉमन ले तो यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच जाएगा प्लस 2, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की जगह मैं ले सकता हूँ एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया क्या, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, बटे में। अब इसको भी अगर मैं इसी फॉर्म में लिख दूँ, सोल्व कर दूँ जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, ये हमें एक दूसरे से कैंसिल करने में फायदा रहेगा, ठीक है। तो दूसरा में जो दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, अब 3x को क्या लिख सकता हूँ, मैं से तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x को 2x प्लस x तो लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। 2x प्लस x 3x ही तो बात, ये तो लिखा है। अब यहाँ से क्या किया मैंने, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या जाएगा x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। अब पूरे में से मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया प्लस 1, ठीक है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। तो इसको लिखना है हमें x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो काट दीजिए, x प्लस 2 से x प्लस 2 चला गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 चला गया, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर है वो हो गया x प्लस 4 और x प्लस 1, ठीक है। या तो ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो, अगर ऐसे नहीं दे रखा हमें तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, तो गुणा कर लेंगे आपस में, x को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 4x प्लस 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो जो n2 जो होगा, ये हम n2 निकाल लें तो n2 की वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आज थे। तो इन सवाल को आप करते रहिए, अपने एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, से आप लोग करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहिए। और हम जल्दी मिलेंगे कोई दूसरा लेसन लेके, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।